The Unarmed Combat UAC Team. An armed combat contingent of Manipur Police commanded by Rifleman Naurem Wat Tibamaite of 10th India Reserve Battalion of Manipur Police. The contingent comprises of 79 riflemen of 10 and 11 India Reserve Battalions and other armed battalions of Manipur Police who have recently passed out from their basic training, Dergaon, Assam. ये है अनआर्म कॉम्बैट कंटिजेंट ऑफ मणिपुर पुलिस, जिसकी कमान मणिपुर पुलिस की 10वीं आईआरबी के राइफलमैन नाओरेम वात्तबा मेटे ने संभाली। इस दल में 10वीं और 11वीं इंडियन रिजर्व बटालियन और मणिपुर पुलिस के अन्य सशस्त्र बटालियों के 79 राइफलमैन शामिल हैं, जो हाल ही में अपने बुनियादी प्रशिक्षण डेरगांव असम से उत्तीर्ण हुए हैं।
बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन अनआर्म्ड कॉम्बैट कंटिजेंट ऑफ मणिपुर पुलिस के बाद अब आते हैं सांस्कृतिक दल का कार्यक्रम। सांस्कृतिक दल का पहला नृत्य थौगल जगोई प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सेंटर फॉर कल्चरल प्रमोशन कैरेनफाबी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। यह नृत्य मोइरांग के वन देवता चिंगू मोइरांग थांगजिंग त्योहार के अवसर पर युवक युवतियां द्वारा की जाती है। नृत्य के माध्यम से थांगजिंग देवता की अलौकिक शक्ति की स्तुति व गांव की सुख शांति समृद्धि हेतु नृत्य के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। आप देख सकेंगे सेंटर फॉर कल्चरल प्रमोशन कैरेनफाबी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रस्तुत थौगल जगोई। Colorful cultural dances from both the hills and valley of Manipur. Ancestral deity, praying for peace and prosperity of the land and its people. Center for Cultural Promotion, Kairenphabi, Bishnupur District, presenting the dance entitled Thaugal Jago. इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पोररी आर्ट ICA खा मणिपुर हियांगलम कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट। ये दल आपके सामने पेश करेंगे फमगारोल जगोई। क्वाथा गांव का प्रचलित व पारंपरिक नृत्य फमगारोल उस समय की जाते हैं जब किसी व्यक्ति की पदोन्नति होती है। पदोन्नत व्यक्ति के वंश के बुजुर्गगण बड़े हर्षोल्लास के साथ फमगारोल नामक यह नृत्य गीत के साथ किए जाते हैं। पेशे फमगारोल जगोई। Institute of Contemporary Art, Kham Manipur Hianglam, Kaching District, presenting the dance entitled Phamgarol Jagoi. Quata village in Kaching District. The villagers of this ancient village perform this dance when a person is promoted. This is a dance to celebrate and honor the elevation of a person in his status.
अब आपके सामने पेश करने आ रहे हैं स्टार म्यूजिकल सेंटर खुराई कोनसम लेकाई द्वारा प्रस्तुत दूसरा थोगल जगोई। थोगल जगोई लाई हराओबा त्योहार का एक अंग है और लाई हराओबा मणिपुरी प्राचीन संस्कृति से संबंधित एक त्योहार है। मणिपुर में यह त्योहार 4 प्रकार के माने जाते हैं: कंगले हराओबा, मोइरांग हराओबा, चकपा हराओबा और कच्चिंग हराओबा। यह त्योहार मणिपुर के वन देवी देवताओं के सामने 10 या 15 दिनों तक मनाया जाता है। प्रस्तुत थोगल जगोई कंगले हराओबा के अंतर्गत आता है। इसमें गांव के पुरुष और महिला दोनों भाग ले सकते हैं। गांव की सुख समृद्धि, राजा की लंबी आयु व प्रजनन की प्रार्थना करते हुए यह नृत्य किए जाते हैं। अब आपके सामने पेश करने आ रहे हैं लियांदा फोक एंड क्लासिकल एकेडमी द्वारा प्रस्तुत थोगल जगोई। थोगल जगोई मणिपुर का एक प्रतिष्ठित पारंपरिक नृत्य है जो सभी उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है। यह पवित्र नृत्य देवी देवताओं के प्रति हार्दिक अर्पण है जिसमें शांति, समृद्धि और सांप्रदायिक कल्याण का आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। Leander Folk and Classical Academy, Imphal West District, performing the dance entitled Thogal Jagoi. Thogal Jagoi is a revered traditional dance of Manipur performed by people of all ages. This sacred dance is a heartfelt offering to the deities, seeking blessings of peace, prosperity, and communal well-being. Through their graceful movements and rhythmic steps, the dancers pay homage to the divine, fostering a sense of unity, harmony, and spiritual connection within the community.
अगला सांस्कृतिक दल है द परफॉर्मिंग एनट्रांसमेंट आर्ट्स एंड कल्चरल इवोल्यूशन पीस थौबाल द्वारा प्रस्तुत थौगल जगोई। थौगल जगोई लाई हराओबा त्योहार का एक अंग है और लाई हराओबा मणिपुर का एक ऐसा पारंपरिक त्योहार है जिसमें लोग देवी देवताओं के समक्ष नृत्य के माध्यम से अर्चना करते हैं। यह मैतेई संप्रदाय की प्राचीन संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। स्थानीय प्रभाव के अनुसार मणिपुर में विभिन्न प्रकार के लाई हराओबा त्योहार प्रचलित हैं। आइए देखते हैं इस त्योहार का एक अंग। The Performing Entrancement Arts and Cultural Evolution piece Thobal. Performing another form of Thogal Jagoi. There are various forms of Thogal Jagoi. Thogal Jagoi is a dance among the dances of Lai Haraoba, a popular festival of the Valley of Manipur. It mirrors the ancient culture of the Meitei people. Today, Thogal Jagoi, a distinct, prominent in style, which is distinguished from the other Lai Haraoba Jagoi, is being presented by the Performing Entrancement Arts and Cultural Evolution. Thogal Jagoi is performed by men and women of all ages. ये जो दल आपके सामने आ रहे हैं ये है वुमेन्स सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट आर्टिस्ट इंस्टीट्यूट। ये प्रस्तुत करेंगे मोइरांग फ्लोक प्ले। अब आप देखेंगे यंगखेल चिंग खुथा डांस ग्रुप चांडिल डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रस्तुत लुदाम तोंगतांगखम लुंगपाथा और जाका नृत्य। क्रमशः 4 हिस्सों में बंटा नृत्य का प्रथम भाग लुदाम में शिकार किए गए शेरों के उत्सव को दर्शाता है। जब योद्धा मानव जीवन के लिए खतरनाक शत्रुओं या जंगली जानवरों के शिकार किए गए शेर घर लाते थे तो यह उनके वीरतापूर्ण कार्यों और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है। दूसरा भाग तोंगतांगकम नृत्य में अमीर परिवारों और पारंपरिक नायकों के लिए दावतें पेश की जाती हैं। तीसरा भाग लुंगपाथा नृत्य स्मारक पत्थर या एकाश्म के निर्माण के अवसर पर किया जाता है। चौथा और आखिरी भाग है जका नृत्य। यह नृत्य गांव के मुखिया के राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता है। पेशे यंगखेल चिंग खुथा डांस ट्रुप चांडिल डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रस्तुत नृत्य। Another dance performed by Yangkhel Ching Khutha Dance Troupe, Chandil District. This dance is a symphony of 4 dances. The first part of the dance is known as Ludam. This depicts the celebration of hunted heads. When warriors bring home heads of enemies or wild beasts, this dance was performed to honor the hunter for his heroic deeds and bravery. Second part, Totankam dance,
fees for the whole villages offered by rich families and traditional heroes as a sign of their prosperity. The third dance, Lung Patha dance, is performed on the occasion of erection of memorial stones monoliths. And the last dance, Jaka dance, is performed on the occasion of the coronation of village chiefs. अगला नृत्य है हुपुइलाम, वाइखिंगलाम, सतुकलाम और पत्सुतलाम, जिसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं कोम कल्चरल डांस ट्रूप, सगांग विलेज, समुलाम लान सब डिवीजन। हुपुइलाम यानी गुफा नृत्य यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोम समुदाय की उत्पत्ति एक बड़ी गुफा से कैसे हुई है। वाइखिंगलाम नृत्य गुफा में एक विशेष बाघ को हराने के बाद सफलतापूर्वक गुफा से बाहर निकलने का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। सतुकलाम नृत्य यह दर्शाता है कि कैसे आरंभिक काल में कोम लोग झूम खेती में लगे हुए थे। पत्सुतलाम नृत्य यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि प्रारंभिक काल में कोम समुदाय द्वारा बुनाई कैसे की जाती थी। ये सारे नृत्य अब आपके सामने हैं। Kom cultural dance performed by the Kom cultural dance troupe, Sagang village, Samulamlan subdivision, Churachandpur district. 4 dances are presented. Khurpui Lam cave dance is performed to showcase the Kom community originating from a big cave. Viking Lam, this dance is performed to celebrate after the Kom community successfully came out of a cave after defeating a tiger. Satuk Lam shows how the Kom people engage in zoom cultivation in the early days. Patsut Lam depicts how weaving was done by the Kom community in the early days. Kom cultural dance troupe, Sagang village, Samulamlan subdivision, Churachandpur district, showcasing the Kom cultural dance. 4 forms of Kom cultural dance being presented here. अगला नृत्य दल है कचुंगलोंग सी सेंटर, तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। ये दल प्रस्तुत करने जा रहे हैं रेंगदाई लाम यानी धनेश, जिसे अंग्रेजी में हॉर्नबिल कहते हैं, का नृत्य। तमेंगलोंग में पाए जाने वाले हॉर्नबिल को ओरिएंटल पॉइंट हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है, जो अपनी विशिष्ट और जीवंत आवाज के लिए जाना जाता है। इस हॉर्नबिल का लोगों के जीवन, संस्कृति, लोक कथाओं और किंवदंतियों पर गहरा प्रभाव है और महत्वपूर्ण चित्रण किए जाते हैं। यह नृत्य यानी रेंगदाई लाम हॉर्नबिल के सार को दर्शाता है। पेश है कचुंगलोंग सी सेंटर, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रस्तुत हॉर्नबिल नृत्य। Rongmei dance to be performed by Kachunglong Cultural Center, Tamenglong. We are now watching the Rengdai Lam. Rengdai means hornbill. The hornbill found in Tamenglong is known as Oriental Pied Hornbill, known for its distinctive and vibrant call. The hornbill has a deep impact in the lives, culture, folklore and legend of the people of Tamenglong. The significance of the hornbill is portrayed in this dance entitled Rengdai Lam, performed by Kachunglong Cultural Center, Tamenglong district.
आइए अब देखते हैं सेनापति डिस्ट्रिक्ट से आए मराम सेंटर वुमेन सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत नृत्य। मराम के लोग और उनकी भूमि प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति से के धनी है। यह नृत्य ऐसे आशीर्वाद के लिए खुशी और आनंद का प्रतीक है। पेश है सेनापति डिस्ट्रिक्ट से आए मराम सेंटर वुमेन सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत नृत्य। From Senapati district, Maram cultural dance being presented by the Maram Center Women's Society. The people of Maram and the land is blessed with scenic beauty and rich culture. This dance is a symbol of joy and merry-making for the bountiful blessings they receive from the Almighty God. वाइलाम क्वांगलाम नृत्य को पेश करने जा रहे हैं आइमोल कल्चरल एसोसिएशन टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट। यह नृत्य आइमोल समुदाय द्वारा गुफाओं में बसने के दिनों से लेकर गांव बसने तक के इतिहास से संबंधित है। आप देख रहे हैं आइमोल कल्चरल एसोसिएशन टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रस्तुत वाइलाम क्वांगलाम नृत्य। Aimol cultural dance to be being presented by the Aimol Cultural Association, Tengnopal District. The dance is entitled Wailam Kwanglam. This dance reflects the history of the Aimol community from the days of cave settlement to village settlement. We are now watching the Aimol Cultural Association staging the Aimol cultural dance.
अगला नृत्य है लौसा डांस यानी लौसा नृत्य, जिसे पेश करने जा रहे हैं कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट से आए करियमफू कंथौना कल्चरल रिपर्टोरी। लौसा नृत्य एक युद्ध नृत्य है जो दो गांवों के मध्य टकराव के दौरान किया जाता है। जब भी कोई गांव युद्ध में जीत हासिल करता है या जंगली जानवर पकड़ता है तो लौसा नृत्य किया जाता है। यह नृत्य विजय का नृत्य बन गया है। मणिपुर का मरिंग समुदाय लौसा नृत्य की उत्पत्ति तथा दृढ़ता के लिए जिम्मेदार है। यह नृत्य कई त्योहारों के निर्णयात्मक नृत्य के रूप में भी किया जाता है। पेश है लौसा नृत्य। Lopsa dance, the Maring Wa dance being performed by Karyempu Kanthona Cultural Repertory, Kaangpokpi District. Lopsa dance is a war dance performed during the confrontation between two villages. Whenever a village wins a fight or hunts wild animal, Lopsa dance is performed. It became the dance of victory. This dance is also performed as the final dance of many festivals of the Maring tribe. अब आ रहे हैं लोंगमाई वन मॉडर्न सोशल एंड कल्चरल यूथ क्लब नोने डिस्ट्रिक्ट के नृत्य दल। ये दल प्रस्तुत करेंगे हंग सियालाम। यह रोंगमाई जनजाति का पारंपरिक नृत्य है जिसे युवाओं द्वारा किसी विशेष अवसर या भव्य उत्सव में किया जाता है। हंग सियालाम सबसे लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य में से एक है जो रंगीन पोशाकों के साथ ताजा बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है और खूबसूरत परिधानों में सजे युवा रंग बिरंगे हॉर्न पहने भरपूर फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए नृत्य करते हैं। साथ ही अगले वर्षों में भरपूर फसल के लिए भी प्रार्थना करते हैं। Longmai One Modern Social and Cultural Youth Club, None District, showcasing the dance Hang Xiang Lang. Hang Xiang Lang is a Rongmei traditional dance performed by the youths on special occasions and grand celebrations. Hang Xiang Lang is one of the most popular traditional dances performed with fresh bamboo sticks wearing colorful traditional attires. The youths in their best attires, adorning headgears with colorful horns, dance with hearts of thanksgiving to the Almighty God for the bountiful harvest and pray for the bountiful harvest in the following year. ला खंगलुई ये है नृत्य का नाम जिसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं लोअर हुंगपुंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन उपुल डिस्ट्रिक्ट। इस नृत्य में गाया जाने वाला गीत केवल अविवाहित युवतियों द्वारा गाया जाता है। गीत और नृत्य इतिहास, उपलब्धियों और उनके पूर्वजों की महिमा, युद्धों और शिकार में जीत,
भूमि के समृद्ध आशीर्वाद के बारे में है। यह नृत्य दिवंगत लोगों के विलाप को भी दर्शाता है। Tangkhul cultural dance entitled La Khanganui, to be presented by Lower Ungpung Youth Organization, Ukhrul District. The song accompanying the dance is only sung by women, the unmarried virgins. The song and the dance portrays the past history, the achievements and the glory of their ancestors, their victories in wars and headhunting, rich blessings of the land. It also intonates the lamentation of the dear departed families, friends, and their loved ones. We are now watching Tangkhul cultural dance entitled La Khanganui, presented by Lower Ungpung Youth Organization, Ukhrul District. ये है सिकीबुंग थोर्टिंग डांस ग्रुप कामजोंग डिस्ट्रिक्ट का नृत्य दल। वर्ष भर की खेतीबाड़ी संपूर्ण होने के पश्चात बीज बोने का मौसम आ जाता है और बोआई के उत्सव मनाने से पूर्व न तो कोई बीज बोता है और न ही पौधा उगाता है। लुयर फनित नामक बोआई का यह त्योहार तांगखुल संप्रदाय का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसमें लोग चावल से बना मदिरा का आनंद लेते हैं और हर मेहमान का स्वागत करते हैं। प्रस्तुत नृत्य तांगखुल के बोआई त्योहार ल्युएर फनित में किया जाता है। Sikibung Tottering Dance Troupe, Kamjong District, presenting the seed sowing dance. A year's cultivation and farming works have been completed and the season of seed sowing arrives. No villager will ever sow nor plant any seed before the seed sowing festival.
This festival, called Luiro Parit, is the most popular festivals of the Tangkhul tribe, in which people enjoy rice beers and welcome every guest. सांस्कृतिक दलों के बाद अब आरंभ होता है झांकियों का काफिला। मणिपुर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा प्रस्तुत इस झांकी में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र, मॉडल सौर ग्राम और पीएम सूर्य घर के तहत छत पर सौर ऊर्जा के साथ सरकारी भवनों की संतृप्ति को दर्शाया गया है। मुफ्त बिजली योजना को मणिपुर में राज्य नोडल एजेंसियों के रूप में मनरेगा और MSPDCL के साथ कार्यान्वित किया गया है। अब तक स्थापित क्षमता है 19.08 मेगावाट पावर और मार्च 2026 तक 30.75 स्थापित मेगावाट पावर स्थापित की जाएगी। आप देख रहे हैं मनरेगा द्वारा प्रस्तुत झांकी। ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯣ ꯑꯁꯤꯅ DIPR ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯣꯅꯤ꯫ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯣ ꯑꯁꯤꯅ Stop Cyber Crime and Use Social Media Responsibly ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯣꯅꯤ꯫ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯣ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज A ꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯍꯟꯅꯅꯕ right to freedom of speech and expression ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ
Right assistant matamda article asigi clause 2 da palliba decency amadi morality ngakna isagi aningba phongdokpiyu amadi public order kaiba yaba wafam sizna biganu haiba paujel teblo sinapiri chumna sizinarabadi social media si achoba ujau amagumbani aikoi miyamda kanaba kaya marum piri adubu niyam lana social media amadi Mathanda lakliba teblo sina DIPR Manipur na puthokpa teblo ni teblo sina stop cybercrime and use social media responsibly haiba theme da puthokpa teblo ni teblo sina miyamda social media niyom chumna sizinabiu amadi cybercrime tobiganu haiba paujel pidi Constitution के Article 19 Clause 1 Clause A na laibak asigi nagarik pumnamakta ishagi aningba apamba fongdok chabangam hananaba right to freedom of speech and expression piri adubu miyamna right assissinaba matamda Article asigi Clause to the palliba decency amadi morality ngakna isagi aningba fongdok piu amadi public order kaibaya wafam sizina biganu haiba paujel teblo sina piri chumna sizinarabadi social media si achauba uzau amagumna ekoi miyamda kanaba kayamarum piri adubu niyam lana social media amadi internet sizinarabadi logi matung ina chairak phangba yai haibasi DIPR Manipur na puthokliba teblo asina miyamda utli Following the DIPR tableau is a tableau of the Forest Department. The theme, Forests of Manipur, the potential largest sector to boost primary and service sector of economy of the state. The tableau of Forest Department displays the blessings bestowed by Mother Nature to the state, the abundant raw materials coming from its forests, the great potential and opportunities offered by the forests of Manipur for the growth of primary and service sectors in the state and boost GDP and employment. The state of Manipur has about 78% of its geographical area as notified forest area and 74% of its geographical area under forest cover. The forest of Manipur has the largest potential to give a boost to the growth of primary sector, service sector, and generating one of the largest job opportunities in the state. Large forested lands with good forest cover are highly significant for an economy due to their wide-ranging ecological, social, and economic benefits. Thus, leveraging existing forest wealth would align with the state's natural strengths, reducing reliance on external resources. The next tableau, Manipur tourism. The tableau elegantly highlights the region's rich cultural tapestry through its three distinguished villages, Andro, Yangkulen, and Wilongkulen. Together, these three villages encapsulate the essence of Manipur's heritage, inviting Yangkulen, known as the Hanging Village in Senapati district, and Wilongkulen at Senapati district, captivates with its remarkable stone structures reminiscent of Stonehenge, standing tall amidst the landscape. ये है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की झांकी। रूरल डेवलपमेंट स्कीम यानी ग्रामीण विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना और जीवन स्तर को बढ़ाना है। RDNPR के लिए गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी निम्नलिखित दो प्रमुख विषयों को दर्शाती हैं: अमृत सरोवर और युक्त धारा। ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों के निर्माण और कायाकल्प की सुविधा प्रदान करने, जल संरक्षण को बढ़ाने और टिकाऊ जल स्रोत बनाने के उद्देश्य से 24 अप्रैल सन 2022 को भारत के प्रधानमंत्री
द्वारा अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया था। राज्य में 1224 अमृत सरोवर तालाब बनाए गए हैं और युक्तधारा एक जीआईएस आधारित योजना पोर्टल है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के संयुक्त प्रयास हैं। यह उपग्रह का प्रयोग करके मनरेगा कार्यों के ग्राम पंचायत स्तर की योजना की सुविधा प्रदान करता है। Next tableau is for Loktak Development Authority. Tableau of Loktak Development Authority showcases its significance in terms of cultural heritage and livelihoods of the local community in the natural environment of Loktak Lake. Loktak Lake, epitomized as bowl of gold and fountain of life and eternity, is the cradle of Manipur civilization. Folklores and ancient chronicles underscore the profound cultural heritage of this lake. Through its multiple ecosystem services, the lake continues to provide livelihood opportunity to the local communities in its natural environment, securing cultural, social, and ecological well-being of the lake and the whole of Manipur. अब आपके सामने आ रहे हैं हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन की झांकी। वोकल फॉर लोकल ऐसे जोरदार संदेश के साथ ब्रांड निर्माण पहल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्थानीय बागवानी उत्पादों की मूल्य श्रृंखला विपणन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का एक केंद्रीय कार्यक्रम है और यह एक एकीकृत और बहुआयामी दृष्टिकोण है जिसे प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से खराब होने वाले फलों और सब्जियों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और इच्छित उद्यमी का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। पेश है आपके सामने हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन की झांकी। Approaching is a tableau of the Chief Electoral Officer Manipur. The office of the Chief Electoral Officer Manipur is devoted to conducting elections that are free, fair, transparent, accessible and inclusive. The Lok Sabha election 2024 has been one of the most significant elections ever conducted by CEO Manipur. A large number of internally displaced voters exercised their universal adult franchise in specially created polling booths in different locations in the valley and the hill districts. Quite remarkably, a special polling booth was also created to facilitate a single voter to cast his vote, underlining the message, no voter to be left behind. The messages being displayed by the voters highlight the importance of each vote, irrespective of their caste, creed, community, and gender. No voter to be left behind. The next tableau is a tableau of higher education. The theme, initiatives taken up under Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan PM Usha, which was launched in 2023-24 by the Ministry of Higher Education, Government of India, to boost growth of higher education in India in line with provisions provided under National Education Policy 2020. In fact, successful implementation of PM Usha will surely boost the growth of the higher education sector in Manipur. The scheme aims to address the 5 pillars of the National Education Policy 2020, which are accessibility, quality, equity, accountability, and affordability. अगला झांकी हैंडलूम और टेक्सटाइल का है। झांकी का विषय है कॉटेज टू कार्गो। जो अपने हाथों से काम करता है वह मजदूर है और जो अपने हाथों और दिमाग से काम करता है वह शिल्पकार है। मणिपुर की प्राकृतिक विरासत को बचाए व बनाए रखने का उद्देश्य तथा यहाँ की आजीविका को दर्शाता यह झांकी प्राकृतिक रूप से मणिपुर में प्राप्त सामग्री से बना है। विभिन्न राज्यों और देशों से हो रही यहाँ के कटघरा और हस्तशिल्प निर्मित उत्पादों की बढ़ती मांग कॉटेज टू कार्गो को प्रमाणित करता है।
आप देख रहे हैं हैंडलूम और टेक्सटाइल्स की झांकी। Approaching is the tableau of Directorate of Relief and Disaster Management Manipur with the theme Flood Rescue Operation. Manipur is prone to flooding due to intense monsoon rainfall. In the recent 2024, the state faced two devastating floods, causing intensive damage to infrastructure, housing, and livestock. The department is showcasing a scenario on flood rescue operation, highlighting the critical role of SDRF, which is a specialized force trained in swift water rescue, evacuation technique, and coordination with volunteers, especially the Avda Mitra volunteers, in saving precious human lives and properties during the recent flood in the wake of Cyclone Rimal and during monsoon 2024. Investment 2023-24, the Unity Mall at Nilakuti will provide 36 district emporium for all states and union territories of India, 16 district emporium of Manipur, and many other. The main objective is to provide a marketplace for local artisans, weavers, and farmers while creating a holistic experience. Firefighting and rescue vehicles of Manipur Fire Service Department. The Manipur Fire Service Department displaying two vehicles, mini rescue tender, foam and carbon dioxide crash tender. The primary role of the fire service in the state is to respond to fire incidents of varying magnitudes. In addition to firefighting operations, firefighters are tasked with attending to other emergency services arising from natural and man-made calamities such as building collapse, road traffic accidents, and rescue operations involving both humans and animals. The mini rescue tender is commanded by Risikanta, CH sub-officer, and foreman CO2 crash tender is commanded by KH Roger Gold, leading fireman. Please rise for the national anthem.
We have now come to the closing moment of the Republic Day celebration 2025 at Imphal. Once again, heartiest 76th Republic Day greetings to fellow Indians. On behalf of the government of Manipur, we deeply thank one and all and request you to join us at the vote of thanks ceremony at the 1st Battalion Manipur Rifles Parade Ground, Imphal, where the Honorable Chief Minister of Manipur will thank the participants of the march past. Khurumjari, Thagachari, Jai Hind. Masigi oinadi, Raja Sarkar na sinduna pangthokjaba, Humfudara Taruk Suba, Republic Day gi mapung oiba palan thoram, Kangla sida pangthokjaba, Loisinjari, Ngaihak ki matungda, mafam asidagi kongshan kiba, Parade Commander na luchingba, March Parts Contingent Singh, 1st Manipur Rifles Parade Ground da yaubaga, Honorable Chief Minister of Manipur, Sri Nongtongbam Viren Singh na Thagat Wahay Thambigani, Masidasu mayamna saruk yabinaba, Ningsingjari, Haujiki oinadi, Miyamdagi kainadaba yathang nijari, Amukahana, Republic Day nungaiba paujal pijari, Thagatchari.